नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर न्यूज। देखिए, जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी पारा गर्म होता जा रहा है। तमाम सियासी पार्टियां और गठबंधनों में सीटों को लेकर खलबली मची हुई है। इस बीच देखिए, हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके सामने, जो हमें अपने पुख्ता सूत्रों से मिली है भारतीय जनता पार्टी बिहार के खेमे से। सुनकर आप चौंक जाएंगे। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों ने ही आने वाले बिहार चुनाव को लेकर कई बड़े और चौंकाने वाले फैसले लिए हुए हैं। तमाम चीजें फाइनल हो चुकी है, बाकी है तो सिर्फ और सिर्फ औपचारिक ऐलान। अब इन फैसलों के अंतर्गत ही बताया जा रहा है, हमें अपने सूत्रों ने बताया है, खबर अंदर खाने की है कि भाजपा के कई लगभग आधे दर्जन मौजूदा विधायक, जिनमें से कि कुछ राज्य सरकार में मंत्री भी हैं और कई बड़े पद पर हैं, वे बेटिकट होने वाले हैं और उनकी जगह पर भाजपा कई नए चेहरों पर दांव लगाने जा रहा है। कौन कौन सी है वो प्रमुख सीट जो हमें मालूम चली है कि वहां से मौजूदा विधायक भाजपा के बेटिकट होंगे और उनकी जगह पर किन्हें विधायक का टिकट दिया जाएगा, बिहार चुनाव का टिकट दिया जाएगा, विधानसभा का। तमाम चीजों को जानने के लिए कृपया दिल थाम कर बैठिएगा। आप अगर इस चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर हैं तो हमारा आपसे करबद्ध आग्रह है, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले आपको हम खबर शुरू करने से पहले बता दें कि भाजपा के कई ऐसे चौंकाने वाले निर्णय सामने आए हैं कि जब उनका ऐलान किया जाता है तो आंखें चौंधिया जाती हैं, लोग चौंक जाते हैं। जैसे कि जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव का नाम सामने आया था, यह तो ही दूसरे राज्य की बात। अगर बिहार की ही कर ले तो आपको मालूम है कि चाहे सम्राट चौधरी का डिप्टी सीएम बनना हो, या विजय कुमार सिन्हा का डिप्टी सीएम बनना हो, या इसके पहले पूर्व डिप्टी सीएम रहे तारकिशोर प्रसाद, पूर्व डिप्टी सीएम रही रेणु देवी, जब इन्हें हटाया गया तो सभी की जो आंखें हैं वह चौंक गई। अब देखिए, बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। हम सीधे मुख्य खबर पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग आधा दर्जन विधानसभा सीटों पर भाजपा अपने मौजूदा विधायकों को बेटिकट करने की तैयारी में है, चेहरा बदलने की तैयारी में है। आपको बता दें कि हम बारी बारी से तमाम सीटों की आपसे चर्चा करेंगे। जो सबसे पहली सीट है वह है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव की सीट, पटना साहिब विधानसभा सीट। देखिए, बताया जा रहा है कि भाजपा यानी कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वह यह फैसला लेने जा रहा है कि उम्र की जिस दहलीज पर भाजपा के कई बड़े नेता, जिनमें कि मौजूदा विधायक हैं, वे पहुंच चुके हैं, अब उन्हें ड्रॉप करके नए लोगों को उस सीट से चुनाव लड़ाया जाए। देखिए, बताया जा रहा है कि नंदकिशोर यादव की जगह पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के बारे में बताया जा रहा है कि एक अन्य भी सीट है, परबत्ता विधानसभा सीट, जहां से सम्राट चौधरी विधायक रह चुके हैं। देखिए, इस सीट पर मौजूदा समय में जदयू के विधायक हैं संजीव कुमार, जदयू का कब्जा है। बताया जा रहा है कि अगर जदयू इस सीट पर अड़ जाती है, भाजपा के लिए नहीं छोड़ती है, तो फिर सम्राट चौधरी के लिए यह दूसरी सेफ सीट हो सकती है। संभावना इस बात की जताई जा रही है कि सम्राट चौधरी यहां से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सम्राट चौधरी जाति से कुशवाहा हैं, तो देखिए, सम्राट चौधरी को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी हमने आपको बताई है। अब आपको बता दें कि जो
दूसरी सीट के बारे में हमें जो खबर मिली है अपने पुख्ता सूत्रों से, वह सीट है एक और भाजपा के बड़े नेता की। वरिष्ठ नेता हैं, राज्य सरकार के कई बार के मंत्री हैं, मौजूदा समय में भी मंत्री हैं। नाम है डॉक्टर प्रेम कुमार। डॉक्टर प्रेम कुमार जिस गया टाउन विधानसभा सीट से लंबे समय से चुनाव जीतते आ रहे हैं, मौजूदा विधायक हैं। देखिए, डॉक्टर प्रेम कुमार जाति से चंद्रवंशी हैं, कहार हैं। डॉक्टर प्रेम कुमार के बारे में भी बताया जा रहा है कि इन्हें भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अब ड्रॉप कर सकती है और उनकी जगह पर संभावित नामों में कई तरह की चर्चा है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर प्रेम कुमार की जगह भाजपा चंद्रवंशी समाज से ही आने वाले किसी नए चेहरे को, भाजपा के नेता को इस विधानसभा सीट से टिकट दे सकती है। देखिए, हमने आपको डॉक्टर प्रेम कुमार और नंदकिशोर यादव के बारे में जो खबर बताई है, आपको हम एक बार याद करा दें कि जब पिछली एनडीए की सरकार बिहार में चल रही थी, उस वक्त चाहे नंदकिशोर यादव हो या डॉक्टर प्रेम कुमार, इन दोनों को तमाम बड़े पदों से दूर रखा गया था। प्रेम कुमार न तो मंत्री थे और नंदकिशोर यादव भी किसी बड़े पद पर नहीं थे, जिस प्रकार वे आज हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं। यानी कि ये दोनों नेता बस विधायक बनकर रह गए थे। और अब देखिए, जो खबर निकलकर सामने आ रही है, यह हमने आपको बताई है नंदकिशोर यादव और डॉक्टर प्रेम कुमार के बारे में। अब देखिए, जिस तीसरी सीट की चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं, वह सीट है कुम्हरार विधानसभा सीट। जी हां, कुम्हरार विधानसभा सीट राजधानी पटना के अंतर्गत आने वाली यह सीट, जहां के लंबे समय से मौजूदा विधायक हैं अरुण सिन्हा। देखिए, अरुण सिन्हा जाति से कायस्थ हैं और बताया जा रहा है कि इन्हें भी भाजपा रिटायर करने के मूड में है और इनकी जगह पर कायस्थ जाति से ही आने वाले किसी अन्य नए चेहरे जो कि भाजपा नेता होंगे, उन्हें इस सीट से टिकट दिया जाएगा। तो देखिए, यह बात हुई कुम्हरार, पटना साहिब और गया टाउन की। इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि इन तीनों सीटों के सहित लगभग आधा दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां के मौजूदा विधायकों का टिकट काटकर भाजपा नए नेताओं को टिकट थमाएगी। अब देखिए, इस बीच आपको बता दें कि कई भाजपा के ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी लॉटरी भी इस विधानसभा चुनाव में लगने वाली है। जैसे कि जिनमें की सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वह है सैयद शाहनवाज हुसैन का। पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं और इसके अलावा एमएलसी भी रहे हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि सैयद शाहनवाज हुसैन को भाजपा के नेतृत्व आने वाला बिहार चुनाव किसी सीट से लड़ा सकती है। आपको बता दें कि वैसे भी पूर्व के चुनावों में एक बार जो खबर है उसके मुताबिक शाहनवाज हुसैन को भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार चुनाव लड़ने को कहा था, पिछला बिहार चुनाव, मगर शाहनवाज हुसैन ने सहमति नहीं दी थी। और अब देखिए, बताया जा रहा है कि शाहनवाज हुसैन भी इस बात के लिए पूरी तरह से सहमत हैं, पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व उन्हें बिहार चुनाव लड़ने का आदेश देता है तो फिर वे चुनाव जरूर लड़ेंगे। हालांकि वह सीट कौन सी होगी, अभी यह बातें जो है कि रहस्य के गर्त में है। जब चीजें मालूम चलेगी तो हम आपके सामने फिर एक खबर लेकर आएंगे। तो देखिए, अब आपको बता दें कि इन सबों के अलावा दानापुर विधानसभा सीट की हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, जहां के मौजूदा विधायक बाहुबली रीतलाल यादव हैं, जो कि अभी जेल में बंद हैं। देखिए, इस सीट पर बताया जा रहा है कि भाजपा अपने पुराने दावेदार, इस सीट से पूर्व विधायक रही आशा सिन्हा के चेहरे को बदलकर अपने एक बड़े नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पिछला लोकसभा चुनाव हार चुके रामकृपाल यादव को इस सीट से रीतलाल यादव से सीधा सीधा टक्कर देने के मूड में है। यानी रीतलाल यादव से भिड़ेंगे रामकृपाल यादव। बताया जा रहा है कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व रामकृपाल यादव को
दानापुर सीट से चुनाव लड़ा सकती है। तो देखिए इस वक्त की जो अंदर खाने की जो तमाम बड़ी खबर हमें जो अपने पुख्ता सूत्रों के हवाले से मिली है, यह हमने आपको बताई है। अब आने वाले समय में इन तमाम खबरों की ज़मीनी हकीकत क्या निकल कर सामने आती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लें। धन्यवाद।